यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कैपिटल ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई प्रिज्म है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से कोई इसका लंबवत मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण जा रही है आई कोण पर, तो इसको जाना था ऐसे, परंतु क्या हो जाएगा अपने विलंबवत से और झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है, विरल है, और ये आपका क्या है, सघन है। इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सघन है, और यहाँ पर कोण का एक कोण है। फिर क्या कहना चाह रहा है कि जब ये अपने अभिलंब से यहाँ पर क्या होगा, अपने अभिलंब से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि सघन से विरल जा रहा है, ये आप पहले समझ चुके हो। तो विचलन समझेंगे कितना हो रहा है, देखो प्रकाश की किरण की इंटर मतलब प्रवेश की दिशा ऐसे है, ठीक है, अब बाहर निकलने की दिशा इधर है, मतलब निष्कासित दिशा इधर है, तो दोनों का अंतर देखोगे यहाँ पर पीछे करके, तो यही आपका क्या है, विचलन कोण है ये वाला, ठीक है ना। अगर सिद्ध बात हम समझा जाए तो मान लीजिए कोई प्रिज्म है और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो अंदर जाने की दिशा ये है, परंतु बाहर निकलने की दिशा अगर ये है, तो देखो अंदर जाने की दिशा इधर है, बाहर जाने की दिशा इधर है, इसका मतलब दोनों में कुछ अंतर हुआ कोण में। देखो यही वाला विचलन कोण कहलाएगा, लैम्डा में m, और यहाँ पर प्रिज्म कोण है, ठीक है, ये इसका मान है। तो कह रहा है कि जो आपका ये विचलन कोण है और प्रिज्म कोण है बराबर है, ठीक है ना, विचलन कोण है और प्रिज्म कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब ऐसे समझो कि प्रिज्म कोण ए हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। फिर क्या कहना चाह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछना चाह रहा है, तो मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यन मतलब ये हुआ कि बाम मतलब ये विरल से सघन, ऐसे समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए विरल को हम एक मान लेते हैं और इसको मान लीजिए हम दो मान लेते हैं, तो इसको कह देंगे एक संबंध दो, अच्छा है आप यन बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में यहाँ क्या हो जाएगा, ना में एम प्लस में ए अपान में टू, बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बाई में टू, ये हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं इसमें क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट में कि विचलन कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, ए रख दोगे, इसका मतलब क्या बन जाएगा पर ये साइन टू ए बाई में टू, फिर अपन नीचे क्या हो जाएगा, और जब जोड़ दोगे तो ए बाई टू हो जाएगा ना, साइन ए बाई में टू। फिर क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आगे क्या लिख दोगे, साइन ए अपान नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। अब इसको आप फार्मूला बताओ, साइन ए का फार्मूला क्या होता है बताओ मुझे, साइन ए। अब क्या करोगे ना, तो यहाँ पर लिखोगे टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, हर जगह यूज होता है, मतलब कोण का आधा करके साइन में, फिर इसी कोण का आधा करके कॉस में, और आगे टू करके लिखना रहेगा, इसमें फार्मूला यही है। तो आप यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ पर ऊपर का टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। ये देखो कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बच जाएगा, टू, इसके बाद कॉस ए बाई टू, ये हमारा क्या है आंसर। के लिए अल्पतम विकलन कोण 30 डिग्री है। फिर क्या करा कि प्रिज्म कोण जो है 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखो अल्पतम विचलन कितना, 30 डिग्री है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई आपका ये कोई प्रिज्म है, तो ये अभिलंब है, अभिलंब यहाँ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो विचलन कोण है ना वो मान दे दिया 30 डिग्री। अब प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री, इसको कहते हैं ए। यानी ए बराबर कितना दे रखा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री। अब विचलन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से प्रिज्म का अपवर्तनांक मान लीजिए n है, तो n बराबर क्या आ जाएगा साइन, इसके बाद प्लस में a अपान में 2, फिर क्या आ जाएगा साइन a अपान में 2। यहाँ पर सब मान रखिएगा, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो साइन a इसका मान रखेंगे, यहाँ पर इसका भी मान रखेंगे तो कितना बन जाएगा ऊपर 90 बन जाएगा। तो ऊपर रख देंगे कितना, इसका मान कितना है 30 प्लस में इसका मान कितना है 60 2। ए का मान कितना है 60 बट्टे में 2। फिर यहाँ से क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, साइन में क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, 90 अपान में 2। फिर यहाँ क्या बन जाएगा साइन 30, तो यहाँ भी भाग देंगे कितना बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन में 45 डिग्री, फिर अपान में नीचे क्या आ जाएगा साइन में 3। ये किसका मान है अपवर्तनांक है, साइन 45 के मान 1/2 में 2, इसका मान क्या आता है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो 2/2 में क्या आ जाएगा 2। अब देखोगे कि करड़ी जहां 2 है वहां पर 2 बार करड़ी में 2 है, ठीक है, तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो करड़ी में 2 आ गया, तो करड़ी दोनों का मान आता है 1.41, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के मतलब समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर आपतित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पर कोई जो है समबाहु किरण जो है ना, समबाहु आकार का जो है प्रिज्म है, ठीक है ना, इसका ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पर जो सभी कोण जो होंगे वो 60-60 डिग्री का होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, और इसका मतलब ये प्रिज्म कोण भी कितना हो गया 60 ही हो गया, प्रिज्म कोण कितना हो गया 60 अंश। फिर क्या कहना चाह रहा है कि 30 अंश का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण आ रही थी उसका न्यूनतम विचलन कितना जा रही है 30 अंश का, हो जाएगा हम कितना दे रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 अंश का। इसका मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक आप इतना ही से निकाल सकते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या कहता है n बराबर में बताइए साइन में m प्लस में a अपान में 2, फिर अपान नीचे क्या आ जाएगा a बाई में 2। तब यहाँ से क्या करेंगे इसको 30 अंश रख करके काम से यहाँ पर चलिए साइन a कितना है 30 प्लस में 7 बट्टे में 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा ए का मान कितना है 60 बट्टे में 2। हमको लग रहा है पिछला न्यूमेरिकल ही है, पूरा सेम आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कितना बन जाएगा साइन 90 बट्टे में 2, और फिर यहाँ हो जाएगा साइन 30 बट्टे में 2, यहाँ कितना बन जाएगा साइन में 45, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 अंश। इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 में 2, इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 में 2 को ऊपर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा नीचे करड़ी में 2, काटोगे तो कितना बन जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 2, जो हम पीछे भी समझे हैं इतना आगे। प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश की चाल की गणना करना बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यानी यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी है, यहाँ पर तो मान लीजिए बाहर से तो वायु है, बाहर आपका वायु है, ठीक है, और बाहर वायु होने के नाते इसको मान लेते हैं प्रकाश की चाल c है, तो c का मान कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं प्रिज्म में है ना, तो बोलेंगे क्या v प्रिज्म मतलब vp बोल देते हैं। यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या मान लेते हैं vp। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं एक उदाहरण देकर समझाया था पहले, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार की चाल है, और यहाँ पर मान लीजिए vp है। अच्छा, तो हम इसको बोले थे क्या कि यहाँ का एक के सापेक्ष में 2 का अपवर्तनांक, तो एक के सापेक्ष में 2 का अपवर्तनांक जो होता था यहाँ का चाल मतलब प्रकाश की चाल बट्टे में यहाँ का वेग, इसके क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब यही बात यहाँ पर आ गई, प्रिज्म की अपवर्तनांक कितना करड़ी में 2 है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 2 का मतलब करड़ी में 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रकाश की चाल मतलब 3 गुणे में 10 पर 8 बट्टे यहाँ पर कितना भी है VP, ठीक है ना। तब हमको VP निकालना, इसको इधर कर दो, आप इसको इधर कर दो। इसका मतलब VP बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 10 पर 8 बट्टे में क्या बन जाएगा करड़ी में 2। देखो मैं वही अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाया हूँ, यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। अब आप देखोगे क्या कि ऊपर नीचे करड़ी में 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे करड़ी में 2 का गुणा कर दो तो नीचे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऊपर आप लिखोगे 3 करड़ी में 2 गुणे 10 पर 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इसको काट दो तो क्या बन जाएगा 1.5, है ना। इसको काट देंगे कितना बन जाएगा 1.5। इसका मतलब ये होगा, देखो भाई नीचे गुणा के यहाँ 2 हो गया था, 2 से काट देंगे ऊपर 1.5 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 2 का भाग दोगे आधा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 फिर गुणे करड़ी में 2 का मान कितना था 1.414, फिर गुणे में क्या हो जाएगा 10 पर 8। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, 15 का मैं गुणा करता हूँ पहले, ठीक ना। 15 चौक को 60, 6 हाथी हो जाएगा, फिर 15 का नाम 15 6 21 2 हाथी हो जाएगा, फिर 15 चौक को 60 2 62 हो जाएगा, 6 हाथी हो जाएगा, 15 का नाम 15 6 कितना हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा ना। दशमलव के बाद इधर है, 1 अंक इधर है, तो 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 यहाँ लगा देता हूँ दशमलव, गुणे में क्या हो जाएगा 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ का प्रकाश हो जाएगा, वेव हो जाएगा प्रिज्म में। शुरुआत में आपको कुछ आपतन कोण का भी मान ज्ञात करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपतन कोण का भी पूछना चाह रहा है, यहाँ पर जो आई है वो कितना होगा, कि जो एक विचलन जो मान होता है म्यूजिकल टू में आपतन कोण का दोगुना, आपतन कोण का दोगुना में आप प्रिज्म कोण क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपतन कोण का मतलब आई का मान निकालना, तो आप इसको उधर कर दीजिएगा, फिर आई का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, इसको आप जैसे इधर करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस a, फिर बराबर क्या आ जाएगा 2i, फिर 2 को इधर कर दीजिएगा तो i बराबर क्या आ जाएगा प्लस a अपान में 2। क्या रखा है बताइए मुझे 30, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 प्लस i का मान कितना दे रखा है, a का मान, यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है 60 बट्टे में क्या है 2, तो i का मान कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 90 बट्टे में 2, यहाँ पर काट दूंगा कितना आ जाएगा 45, यानी आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा 45, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक 90 डिग्री वाले प्रिज्म कोण है, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। आप कितना रहेगा 90 डिग्री, मतलब a का मान कितना है 90 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर कहना करा 90 डिग्री वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, यानी A है आपका, ये A है और आपका ये B है, AB पर पृष्ठ पर, फिर कहना चला कि एक वड़ी प्रकाश के किरण के चित्र अनुसार आपतित होती है, मतलब चित्र के अनुसार आपतित होती है, और यहाँ पर 45 अंश का कोण दे रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं I बराबर 45 अंश का कोण। फिर ये कहना चाह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत जो है AC के स्पर्श निकलती है, यानी अपवर्तन जब होती है ना तो AC के स्पर्श, मतलब ये कोई AC है और यहाँ से AC के स्पर्श करके निकल जा रही है, मतलब उसी के सटे हुए निकल जा रही है। तो कहना चाह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाह रहा है, ध्यान से समझिए बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रिज्म का अपवर्तनांक जब यहाँ पूछ रहा है ना, तो आप एक बात बता दो, जब यहाँ पर स्पर्श करके निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। मैं आपको पहले ही समझाया है कि अगर कभी भी ऐसा घटना हो, यहाँ प्रकाश की किरण आए और इसके बाद इसके स्पर्श में चला जाए, मतलब अविलंब जो अपवर्तन जो कोण है, ये आई जो सी होता है ना, इसको हम कहते थे क्रांतिक कोण। तब जब यहाँ पर ये 90 डिग्री होता था, तब इसी आपतन कोण को क्या बोलते थे, क्रांतिक कोण। अपवर्तन कोण क्या होता था 90 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो अपवर्तन जो कोण है, और ये घटना कहाँ होती थी, सघन से प्रकाश की किरण आती थी, विरल में जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सघन तो है ही, अब विरल में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो सी है वो आपका क्रांतिक कोण यहाँ पर ये कहलाएगा। अच्छा, और हमको इसी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता क्या करना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये आई है, आई बराबर कितना 45 है, तो ये वाला हो जाएगा आर। अगर ये 90 डिग्री है,
इसका मतलब ये दोनों कोण जोड़ने पे कितना हो जाएगा 90 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है, और ये अलग से 90 लेकर चला गया तो कितना बचा, इन दोनों को अगर शुद्ध भाषा में समझे जाए तो इन दोनों कोण की क्या कहा जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझेंगे कि r प्लस में c, यानी r प्लस में c बराबर कितना हो जाएगा 90, और इसी में आपको r बराबर क्या होगा c से, r बराबर क्या होगा c से, तो उस कंडीशन में r की जगह पर क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो c प्लस में c बराबर कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो c बराबर कितना हो जाएगा 90/2, तो करके कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब आपको ये चीज ध्यान देना था कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर भी होगा, बस आपको इतना ध्यान देना था। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ का अपवर्तनांक। अब आप मुझे बस इतना बता दो, जब यहाँ का मतलब नियम क्या कहता है कि मान लीजिए हमको सघन को विरल को 1 मानते हैं और सघन को मान लीजिए 2 मानते हैं, तो हम इसको कैसे निकालते थे कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो मतलब ये कहते थे कि यहाँ का कोण साइन में मतलब साइन 90 अंश, फिर बट्टे यहाँ का कोण साइन क्या हो जाता था साइन सी, यानी जहां के सापेक्ष निकालना रहता था ना वहां का कोण, फिर बट्टे में जहां का निकालना वहां का कोण, समझना गया। तो इस नियम के हिसाब से देखा जाए हमको किसका निकालना है, सघन का, सघन मतलब इसी का निकालना है प्रिज्म का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 के सापेक्ष में 2 का अपवर्तनांक, मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसको आप एयर भी कह सकते हैं, इसको प्रिज्म भी कह सकते हैं, ऐसे समझिए। तो एयर के सापेक्ष में प्रिज्म का अपवर्तनांक, ऐसे भी कह सकते हैं आप, एयर के सापेक्ष में प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ का कोण मतलब साइन में 90 डिग्री बट्टे, अब यहाँ का कोण मतलब साइन सी, तो साइन सी अंश का मान सी अंश का मान कितना 90 है, हाँ ये कटेगा 45 आएगा, सॉरी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 के सापेक्ष में प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मतलब साइन 45 है, 2 ऊपर चला जाएगा, एयर के सापेक्ष में प्रिज्म का अपवर्तनांक, करड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, इसी का मान है 1.414 आंसर। और यहाँ पर एक मान दे रखा हुआ है कि साइन 49.5 इज इक्वल टू 0.76। बहुत अच्छा, आप लोग तुरंत इसको लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछना चाह रहा है n, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा, साइन a प्लस अपान में 2 अपान क्या हो जाएगा साइन a बाई में 2, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे, a का मान कितना है 60 प्लस में 39 अपान में 2, यहाँ कितना हो जाएगा साइन में a का मान कितना है, चलो ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो बाबू, आगे इनको जोड़ोगे कितना बन जाएगा 9, इसके बाद 9, अच्छा 9 और 9, अच्छा इसका आधा करोगे तो कितना बन जाएगा, हो तो जाएगा। अरे भाई अगर 100 था तो इसका आधा कितना बना 50 है, अगर जब 99 हो गया तो इसे थोड़ा कम कर दोगे ना, मतलब 49.5 तो हो जाएगा, ठीक तो है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे भाग देकर भी देख सकते हो, तो आप कितना बन जाएगा 4, 8 1 हासिल बन जाएगा 9, फिर इसके बाद 9 18 हो जाएगा, 1 हासिल दशमलव लगा 0, 2 पचे में 10, इसका मतलब अब यहाँ हो जाएगा साइन कितना आ जाएगा 49.5 अपान नीचे क्या आ जाएगा साइन टीशन, इसका मान दे रखा है ऊपर वाले का 0.76, और इसका मान कितना होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, तो अपवर्तनांक कितना निकल जाएगा 0.76 इंटू में 2, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12 1 80 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूं कितना 1.52,
न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। ये प्रिज्म कोण ए है, यह विलंब है, जाना था ऐसे परंतु ऐसे चला गया। इसका मतलब ये जो आई है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। कह रहा कि आपतन कहा गया, हाँ क्वेश्चन, आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, यानी जो आपतन कोण आई जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है, मतलब 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है। इसका मतलब हम सभी जानते हैं कि अगर आपतन कोण को न्यूनतम विचलन कोण जो फार्मूला होता है, आपतन कोण का दोगुना में से प्रिज्म कोण घटा दीजिए, यही होता। तो आप कुछ मत करिए, यही आई का मान जो है ना 3/4 ए यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा 3/4, फिर इसके बाद ए माइनस में ए, मतलब यहाँ से इसको काट देंगे, कितना बन जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना जाएगा 3a/2 माइनस में ए, ऊपर नीचे आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3a/2, यहाँ बन जाएगा 2a/2। तो नीचे 2 का कॉमन हफ करके 3a माइनस में 2a, यहाँ हो जाएगा आपका a/2। यहाँ जाएगा न्यूनतम विचलन का मान कितना हो जाएगा a/2। ये भी आपका आंसर है। कितना आंसर दिया, हाँ यही तो है, a/2। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए विकलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण मान पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आज कहीं बहुत ज्यादा चिढ़ है नहीं, ए का मान कितना दे रखा है 63 डिग्री। आपतन कोण का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आई का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। विचलन कितना दे रखा है 39 डिग्री, 29 है। अच्छा हाँ 29 डिग्री है, बहुत बढ़िया है। पूछ रहा है कि आपतन कोण कितना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूं मैं, जब एक रिलेशन होता है विचलन कोण बराबर में आपतन कोण का दुगुना माइनस में प्रिज्म कोण, बस आपतन कोण का दोगुना कर देना और इसको मान निकालना है, और इसका मान हमको निकालना है, तो इसको एक उधर कर दो, प्लस ए बराबर में 2i, इधर जाएगा प्लस, फिर आई का मान निकालना, 2 को इधर कर दो अपान में 2, इक्वल टू क्या बन जाएगा आई। इसका मान रख के सॉल्व करना, तो रखोगे तो कितना बन जाएगा 29 प्लस में 60 बट्टे में 2 बराबर कितना हो जाएगा आई 63 है। तो इंक्वायरी करोगे कितना बन जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा 9 10 11 12, एक हासिल 7 8 9 92 बट्टे में 2। तो आई का मान कितना आ जाएगा, इसका आधा करोगे तो कितना बन जाएगा 46 डिग्री आंसर। यानी आपतन कोण का मान कितना है 46 डिग्री। किस रंग के लिए, यहाँ का प्रिज्म कोण कितना ए बराबर कितना दे रखा है 60 अंश। न्यूनतम विकिरण कोण कितना दे रखा है, कहाँ गया, हाँ जब प्रकाश की किरण कितना पर आ रही है 45 डिग्री पर आ रही है, यानी 45 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। न्यूनतम विकिरण कोण हमको ज्ञात करना है, बढ़िया तो है। आप तो निकाल लोगे ना इसको,
जैसे यहाँ पर न्यूनतम विकलन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आई का मान कितना दे रखा है, 45 अंश। ए का मान कितना है, 60 अंश। तो आप यहाँ से क्या जानते हो, आपतन कोण का दोगुना कर दो, आप यहाँ से घटा दो। आपतन कोण का दोगुना करोगे कितना आ जाएगा, बता 2 इंटू में 45 माइनस में ए, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 90 माइनस में ए का मान कितना है, 60। यहाँ पे घटा दोगे कितना आ जाएगा, 30 अंश। विकिरण का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश होगा, वो कम होगा, वो 5 डिग्री से क्या होगा, वो कम होगा, ठीक ना, ए का जो मान, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कहना चाह रहा है कि जो आप जो विकलन जो कोण है, यहाँ पर विकलन जो कोण जो दे रखा है 10 डिग्री है। फिर यहाँ पर हमको वही प्रिज्म का कोण हमको ज्ञात करना है। और फिर कहना चाह रहा है कि अपवर्तनांक जो है n बराबर में 1.5 है। ये प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक है, वो हमको दे रखा है। हम लोग समझेंगे पहले एक बारीकी से बात। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक कोई प्रिज्म है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक अविलंब हो गया, यहाँ पर भी एक अविलंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए प्रिज्म कोण यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर जो आने वाला जो कोण आई है, और यहाँ पर इसको ऐसे गया, फिर यहाँ सीधा हो गया, अब समझो। तो अब इसका अपवर्तनांक हम कैसे ज्ञात कर रहे थे, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक जो n था, n का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात कर रहे थे, साइन में, इसका मतलब a प्लस में बाई में 2, फिर अपन क्या लिखते थे, साइन में a बाई में यहाँ पर 2 लिखते थे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर पतला लेंस है, तो पतले प्रिज्म के लिए समझेंगे कि पतले प्रिज्म के क्या कंसेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए कि साइन में यहाँ पर दे रखा है कि a प्लस में अपान में 2। तो अगर देखा जाए तो इसके जगह पर हम साइन को हटाकर इतना बराबर में यही लिख सकते हैं कि a प्लस में अपान में 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। कि अभी हम इसके बारे में बता देंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसके जगह पर हम यही लिख देंगे, और यहाँ पर भी इसके जगह पर मतलब साइन a बाई में 2 के जगह पर बत्ती बन जा रहा था, इसके जगह पर a बाई में 2 रख देंगे। तब हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में डेल्टा अपान में 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a अपान में 2, ये आपका हो जाएगा। तो आप देखोगे ये भी नीचे था, ये भी नीचे था, कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे n इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a प्लस में हम अपान में a, तो ये a इसका भी है, ये a इसका भी है, ठीक है ना। तो इसको इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब n a बराबर में a फिर माइनस प्लस में इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, यानी a माइनस में a इक्वल टू में a कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू में, तो आप यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये फार्मूला यहाँ से बन चुका है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, ये बताओ, क्या करिए, डेल्टा में हम का मान निकाल दिया है, 10 यहाँ पर दे रखा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a n माइनस में 1 n है। तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, यहाँ पर ये, हाँ, डेल्टा m का मान दे रखा है 10 बराबर a का मान हमको ज्ञात करना है 1.5 माइनस में 1, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 0.5। भाई इसमें से अगर घटा दोगे, ऐसे समझो 1.5 रुपया है, इसमें से 1 रुपया घटा दोगे तो 50 पैसा बचेगा। इसको इधर कर दीजिए, भाग दे दीजिए यहाँ पर, ये तो कैसे भाग देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 10 बट्टे में कितना 0.5 है रहेगा, तो कितना बन जाएगा, ऊपर 100 नीचे 5 काटो, कितना बन जाएगा 20। a का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री।